प्रत्येक महीना 5,000 रुपया मिलना चाहिए कम से कम। क्योंकि देश का वित्त मंत्री, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारा कम से कम मांग है। हम तो संविधान संगत बात लड़ रहे हैं। संविधान का 39 पार्ट 4 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन का उत्पादन सरकार को जिम्मेवारी है व्यवस्था करने की, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन आज क्या है स्थिति, सभी जितने भी योजनाएं बनती है लूट पाट यही होता है। आज चाहे सर्व शिक्षा की व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी की व्यवस्था या तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, लूट के अलावा दूसरा चीज कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक महीना 5,000 रुपया इसलिए मिलना चाहिए कि देश का वित्त मंत्री सदन में गला फाड़ के बोलता है कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी लगभग, अभी जो आंकड़ा आया है क्योंकि मार्च का महीना था डिस्क्लोज नहीं हुआ, लगभग 6 लाख रुपया है। जब 6 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी है पर कैपिटा इनकम, तो फिर दे दो ना भाई। हम तो 5,000 60,000 रुपया सालाना मांग रहे हैं, बाकी पैसे से तुम देश चलाओ, राज चलाओ। मतलब जो पूंजी की जो व्यवस्था है उस चीज को इस प्रकार बांटो कि गरीब आदमी और गरीब नहीं हो। हम लोग राष्ट्रीय समानता दल से ताहिर अंसारी जी को कैंडिडेट बाई इलेक्शन के लिए प्रत्याशी का चयन किया है, इसमें हमारे उम्मीदवार होंगे। साथ ही गिरिडीह जिला से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए हुए इलियास जी हमारे यहाँ सदस्यता ग्रहण की और गिरिडीह जिला के इनको मैं जिला अध्यक्ष की घोषणा करता हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। क्या है पार्टी का लक्ष्य, क्या है पार्टी का संदेश? पार्टी का लक्ष्य एक ही है, इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, नक्सलवाद, जितनी भी अभी तक 70 सालों से जो लड़ाई चला रहा है, इस मुहिम को कैसे ख़त्म किया जाए, गरीबी कैसे ख़त्म होगी। आज तक देश में जितनी भी पार्टियां हैं, या तो जात के नाम पे लड़ाई लड़ा, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ा, मजहब के नाम पे लड़ाई लड़ा, हरिजन गिरिजन दुर्जन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसकी लड़ाई लड़ा। और लोग ये कहते आया कि देश से हम गरीबी मिटा देंगे, भुखमरी मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन इसका कोई पैमाना तय नहीं हुआ, उसकी कोई रास्ता नहीं निकाला गया। तो देश की पहली एक ऐसी राष्ट्रीय समानता दल पार्टी है जो आर्थिक आज़ादी की बात करता है। आर्थिक आज़ादी का मतलब जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार है उसको प्रत्येक महीना मतदाता पेंशन 5,000 रुपया देकर और गरीबी की निचली रेखा तय करने का काम करेगा। 5,000 आप इसलिए कि कम से कम गरीबी की एक निचली रेखा तय हो जाए कि देश में कौन आदमी कितना गरीब होगा। आप जैसे बीपीएल की आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो कम से कम 85,000 से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, और जब 85,000 हमारा इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी है तो फिर गरीबी कहाँ है। इसलिए ये जितनी भी झूठी जो ये सब प्रचार जो होता है उस चीज़ों को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय समानता दल मतदाता पेंशन के रूप में लाया है कि हर एक व्यक्ति को 5,000 रुपया देकर गरीबी की निचली रेखा तय की जाए। आज जो शिक्षा की जो व्यवस्था है इतना नीचे गिरा हुआ है कि जिस विद्यालय में बच्चे को किताब और कॉपी और लेके जाना चाहिए उस विद्यालय में बच्चे कटोरा लेके जाते हैं। अब ये बताएं कि विद्यालय कटोरा लेके जाने की व्यवस्था है क्या? विद्यालय तो विद्या का मंदिर होता है, जिस मंदिर में बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, जिस शिक्षक को पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ पे शिक्षक 5 घंटे की पढ़ाई में 3 घंटा खिचड़ी खिलाने में लग जाते हैं और बच्चे के ध्यान 3 घंटा खिचड़ी खाने में होता है और 2 घंटा में बच्चे क्या पढ़ेंगे। जमाना कंप्यूटर का है, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि घर से कबूतर पढ़ो, घर से खिचड़ी खाओ, घर से गधा चराओ, घर से घर चले जाओ। उसके अलावा बहुत तरह की, झारखंड हमारा खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। आज झारखंड अमीर होते भी झारखंड के आदमी गरीब है, तो इसकी समस्या का हल कौन करेगा? आज झारखंड बने हुए इतने सालों हो गए, आज भी यहाँ पर लोग भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन की स्थिति ज़बरदस्त है। इस पलायन का रोकने का एक ही मात्र उपाय है कि यदि हम जिसको विधायक बना देते हैं, संसद बना देते हैं और वो अपनी गलती से चुनाव हार जाते हैं तो जीवन भर उनको पेंशन मिलता है, और जो इस देश का मतदाता है जो मत देकर संसद और विधायक बनाता है जीवन भर उनका शोषण होता है। इसलिए राष्ट्रीय समानता दल इस बात को पुरजोर मांग करती है कि जब हमारा वोट और तुम्हारा नोट नहीं चलेगा, जब इस देश का मतदाता को मत देने का पहला अधिकार है तो नोट लेने का भी पहला अधिकार इस देश का मतदाता को होना चाहिए। तो ये पेंशन जो है वो